नमस्कार, मैं उमेश एक बार फिर आप सबके साथ हाजिर हुआ हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप पे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने एलसीएम को 2 क्लास में ख़त्म किया। उसके बाद हमने एचसीएफ की भी एक क्लास ली, इसमें सारे ही टाइप के हमने क्वेश्चन कराए। आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों से जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कंबाइंड जो क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करें, उससे पहले आपको एक जो फॉर्मूला है उसको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन पे लगाऊँ मैं उससे पहले आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे एल दिया गया है, एल सी एम गुणे एच सी एफ, ठीक है। ये दिया गया है एल सी एम गुणे एच सी एफ। ये साफ तरीके से नहीं लिख रहा हुआ, एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है, इक्वल टू होता है संख्या ए इंटू संख्या बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिया जाता है, ये कैसे, मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक संख्या हमें दी गई है, एक संख्या दी गई है, जैसे हमें 8 और 12, ठीक है। मैंने कहा इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24, और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4, ठीक है। जब मैं इसका इससे मल्टीपल करता हूँ, इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करूँगा, ए और बी, यानी 12, 8 इंटू 12, ठीक है। इसका जब मैंने मल्टीपल किया तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मिला मुझे 96, इक्वल टू ये कितना मिलेगा, ये भी मुझे 96 मिला। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला इस प्रकार से सॉल्व आउट में आता है। जैसे जिस प्रकार हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं उनका, तो वो उन संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ चुके होंगे। आज की क्लास इसी फॉर्मूले के ऊपर होने वाली है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 96 तथा एलसीएम 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एलसीएम बड़े एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया गया है। एचसीएफ दिया गया हमें कितना, 96, एचसीएफ की जगह में 96 गुणा एलसीएम कितना दिया गया, 1296, ठीक है, इक्वल टू संख्या ए दी गई है हमें कितनी, 864, हमें बी निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो जब आप इसको काटा पीटी करते हैं, ये मैंने 16 छक्के 96 और 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 6 नम के 54, और 9 से आप इसको जब काटते हैं तो 9 एक 9, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, ये 144 आपका जो संख्या बी है वो निकल जाएगी, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, दो संख्याओं का एचसीएफ 20 है तथा उनका दो संख्याओं का एचसीएफ 20 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल 2400 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अभी क्या दिया गया, उन संख्याओं का गुणनफल दिया गया आपको। उन संख्याओं का जो गुणनफल है इंटू बी का, ये वैल्यू दी गई हमें 2400, ठीक है, इक्वल टू, और हमें एचसीएफ दिया गया है 20, गुणे हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। इससे जब मैं इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 120, हमारा एलसीएम जो निकल के आएगा वो 120 निकल के आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार हमें केवल गुणनफल दिया गया था, तो हमने गुणनफल रख के सॉल्व आउट कर दिया। जैसे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 390, लघुत्तम यानी कि एलसीएम दिया गया हमें 390, और इन संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, एचसीएफ नहीं है, इन संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, इक्वल टू, गुणनफल कितना दिया गया, 5070। कहा गया है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है। तो इसको जब हम काटते हैं यहाँ से 0 से 0, 13 से ये 3 बार, और जब मैंने ये 13 से 3 गया, 13 3 39, और ये मेरा बचेगा 11, 11 13 निम्मा 117, ये 39, ये 3 से जब मैंने इसको काटता ये 13 आ गया। इसका जो एचसीएफ है वो 13 मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फॉर्मूला
आशा करता हूँ ये फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। नहीं पता चला होगा हम बताते चलेंगे साथ ही साथ में। जैसे दो संख्याओं का माशा 13 तथा उनका लाशा 455 है, यदि उनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच हो तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या दिया गया है? माशा और लाशा दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या होगा, एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे एलसीएम दिया गया हमें 455 और उसका एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है हमें, एलसीएम दिया गया है 455, एचसीएफ 13 दिया गया है, ठीक है। संख्या बताइए हमें 75 और 125 के बीच में, तो मैं क्या रखूंगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल क्या होता है, संख्या ए और संख्या बी। तो कैसे देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो संख्या दी जाती है, जैसे मैंने एक संख्या दी थी आपको 8 और 12, ठीक है। इसका जो एचसीएफ था वो क्या था, 4। एचसीएफ जो दिया गया था वो दिया गया था कितना, 4, ठीक है। अभी मैं इन संख्या को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। हर एक संख्या में वो संख्या छुपी, एचसीएफ सभी संख्या दोनों जो संख्या दी जाती हैं उनमें एचसीएफ छुपा होता है, ठीक है। एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, या मैं इसे एचसीएफ का ही वो गुणनखंड होता है, ठीक है। ये जो संख्याएं दी गई हैं 8 और 12, इनका जो एचसीएफ है, इससे जब मैं मल्टीपल करता हूँ तो मुझे संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये संख्या मान ली x, ये मान ली मैंने y, इनका एचसीएफ मुझे दिया गया है 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू वाई, ठीक है। तो जब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ संख्याओं को, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। जैसे इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हम जोड़ेंगे या प्लस माइनस करेंगे एचसीएफ को, एचसीएफ उनका जो एचसीएफ जो है उसका जो एक गुणनखंड होता है, इसलिए हमें एचसीएफ के साथ संख्याओं का गुणा भाग जोड़ जो भी करना होता है संख्याओं के साथ हम करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हमें एलसीएम दिया गया है 455, ठीक है, गुणे एचसीएफ 13। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या में एचसीएफ से यानी कि एक संख्या हमने मान ली ए, दूसरी संख्या हमने मान ली बी, ठीक है। तो जब इसका मैं करता हूँ तो 13 ए गुणे ये हो जाएगा 13 बी, ठीक है। तो एक 13 से मैंने इसको काट दिया, और इस 13 से जब मैं इसको काटता हूँ, 13 थी 39, 13 पंजे 65, ठीक है। ये आ जाएगा ए इंटू बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 7 गुणे 5, एक तो 7 गुणे 5 इसका फैक्टर है, एक 35 गुणा 1 ये भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो संख्या है वो 125 संख्या उसने बताया है 75 और 125 के बीच में है। देखना, जब मैं एलसीएम से, मैंने कहा था संख्या निकालनी है तो मैं एलसीएम से संख्याओं में मल्टीपल करना होता है, तो हमें संख्या मिल जाती है। तो जब मैं संख्याओं को एलसीएम से मल्टीपल करूंगा, 35 को जब मैं 13 से मल्टीपल करूंगा तो क्या मुझे ये 75 और 125 के बीच आएगा, नहीं, ये भी 13 एकम 13 ये 75 से भी छोटा है। 13 को जब मैंने 5 से गुणा किया तो ये मेरा मिला 65, जो कि ये 75 से कम है, इसलिए हमारी संख्या ये भी नहीं हुई, ठीक है। अब मुझे 7 को डिवाइड कर, 7 से मल्टीपल करना है 13 का, तो ये 7 गुणे ये हो जाएगा मेरा 91, ठीक है। ये संख्या 75 और 125 के बीच में है, और यही वो संख्या है जो पूछी हुई है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं जब कभी भी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है इनमें, कि जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल में ही होती है, एचसीएफ के गुणनखंड में ही होती है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, दो संख्याओं का योग 528 और उनका एचसीएफ 33 है। दो संख्याओं का योग 528 और उनका एचसीएफ 33 है, तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं।
इस पर जोड़ वाले सवाल आए हैं, कितने जोड़े बनेंगे, पेयर नंबर ऑफ पेयर। जैसे योग दिया गया संख्याओं का a प्लस b की वैल्यू मुझे दी गई है 528, ठीक है। और HCF मुझे कितना दिया गया है 33, HCF, ठीक है 33, ठीक। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, a प्लस b की जो वैल्यू दी गई है मुझे 528, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, HCF की तो फैक्टर है ये, जब HCF से a को मल्टीपल करूंगा b को मल्टीपल कर सकता हूँ ना मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 33a प्लस 33b इक्वल टू 528। इसमें से मैं 33 को कॉमन ले लूंगा, 33 मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरा a प्लस b बचेगा इक्वल टू 528। जब मैं इसको काटूंगा, ये 11 से 3 बार गया, तो ये 11 चक 44 और 11 चक 44 और 11 8 88, ये 48 बार कट जाएगा 11 से। और 3 से मैंने जब इसे काटा तो ये मेरा मिलेगा 16, मतलब a प्लस बी की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, a प्लस बी की वैल्यू मुझे 16 मिल जाती है, ठीक है। पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर, कितने जोड़ बन सकते हैं, तो इसको मैं जोड़ के फॉर्म में यहाँ काट के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू 16 के मुझे पेयर करने, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 प्लस 1, उसके बाद लिख सकता हूँ 14 प्लस 2, 13 प्लस 3, 12 प्लस 4, 11 प्लस 5, 10 प्लस के 6, 9 प्लस के 7 और 8 प्लस के 8। आपको संख्याएं वही लेनी है जिसका HCF 1 हो, ठीक है। जैसे 15 और 1, इसका HCF 1 होगा, ये नहीं होगी। इसका भी HCF 1 होगा, ये भी नहीं होगी। इसका भी HCF 1 होगा, ये भी नहीं होगी। इसका भी HCF 1 होगा और ये भी नहीं होगी। तो कितनी संख्या मिली टोटल, 1 2 3 और 4। इसमें जो जोड़ बनेंगे वो होंगे 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे ही टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल योग ज्ञात करना, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी दिया गया है हमें 84, ठीक है। मासा यानी कि HCF दिया गया है हमें 12, HCF कितना है 12, ठीक है। पूछा संख्याओं के कितने जोड़ बनेंगे, तो वही तरीका है, सेम हम करते हैं इसको। ये मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, 12a प्लस 12b लिखा इक्वल टू 84, तो इसमें से 12 मैंने कॉमन लिया और a प्लस बी को कोष्टक में लिखूंगा मैं इक्वल टू 84। जब मैंने 12 से 84 को काटा तो ये मेरा आ जाएगा a प्लस बी बराबर 7, 12 7 84। और 7 के मुझे फैक्टर करने, जैसे मैंने इसको लिखता हूँ 6 प्लस 1, 5 प्लस 2 और 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4 5 प्लस 2, तीन ही इसके जो फैक्टर बनेंगे, इसमें से हमें वही लेना जिसका HCF 1 हो। इसका भी HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा और इसका भी होगा। तो ओवरऑल इसमें जोड़ जो बनेंगे 3 बन जाएंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़ बनेंगे। दो संख्याओं का योग यानी कि वही तरीका है, वही उसी टाइप का सवाल है जैसे a प्लस बी जो दिया गया है हमें 36, ठीक। उनका जो मासा दिया गया है यानी कि HCF जो दिया गया है, कितना दिया गया है HCF 4, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो मैं लिख सकता हूँ 4a प्लस 4a प्लस 4b इक्वल टू 36। 4 को मैंने कॉमन लिया, ये a प्लस बी मेरा आएगा इक्वल टू 36। जो मैं 4 से 36 को मैंने काटा था, ये मेरा 9 मिला, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू मिली मुझे वो 9 मिली। और 9 को जब मैं फैक्टर में रखता हूँ तो 8 प्लस 1, 7 प्लस 2, 6 प्लस 3, 5 प्लस 4 या 4 प्लस 5, तो इसके 4 फैक्टर होते हैं। इसमें से हमें लेना होगा इसका जिसका HCF 1 हो, इसका भी होगा,
इसका नहीं होगा HCF, और इसका भी होगा। तो ओवरऑल हमें 3 ही जोड़ मिलेंगे इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका HCF 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़ बनेंगे। जोड़ वाला सवाल है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, संख्या A इंटू B दी गई है, ठीक है। तो करना वही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू दी गई है 2160, ठीक है। और जो उनका जो HCF दिया गया है वो 12 दिया गया है। HC कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 12A इंटू 12B हो जाएगा इक्वल टू 2160, ठीक। और गुणे में 12, संख्या A इंटू B बराबर क्या होता है, संख्या A इंटू B बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF। तो LCM है, नहीं गुणा है, ये तो LCM का, ये तो गुणा दिया गया, संख्याओं का मल्टीपल दिया गया ना, संख्याओं का मल्टीपल है। तो इससे हम डिवाइड करते हैं, ये 12 से कटेगा कितना, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 9 12 8 96, और 12 से जब मैंने इसको काटा तो ये कटा 15 बार। A इंटू B मेरा 15 आ गया, ठीक है। अब 15 के जब मैं फैक्टर करता हूँ, 15 एकम 15, 3 इंटू 5, ठीक, यही होंगे और तो कोई होंगे नहीं। तो ये दो ही पेयर इसके बन जाएंगे, दो जोड़, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1125 है, उनका HCF 5 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्म कितने बनेंगे। उसी टाइप का सवाल है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, A इंटू B दिया गया है, उसने कितना दिया है 1125, और HCF दिया गया है, कितना दिया गया है HCF 5, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको, 5A इंटू 5B इक्वल टू हो जाएगा 1155। इसको मैं काटता हूँ, 5 से काटता हूँ इसको, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 एकम 5, ठीक है। फिर से मुझे 5 से काटना है इसको, 5 दूनी 10, ये कितनी बार कटेगा 1125, अच्छा 1125 है, 1155 नहीं, तो ये 1125 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, 1125 है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25। फिर से मैंने इसको 5 से काटा तो ये मेरा कटेगा 5 चौक 20, 5 25 45, A इंटू B मुझे मिला 45। इसको जब मैं गुणा करता हूँ तो ये मेरा 15 गुणे 3 होगा, एक 45 गुणे 1 होगा, और एक 9 इंटू 5 भी होगा, ठीक। तो यही 3 फैक्टर होंगे, और 3 और 5 ये नहीं होगा, इसका HCF 1 नहीं हो सकता, 45 से 1 ये हो जाएगा, और 9 5 दो इसके जोड़ बनेंगे, दो जोड़ होंगे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का HCF 12 तथा उनका LCM 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म बनेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का जो HCF है 12 और LCM 924, LCM 924 दिया गया है, HCF 12 दिया गया है। पूछा है कि इन संख्याओं के जोड़ कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे। तो वही तरीका हमें ऐसे लिखना है, संख्या यानी कि हम 12A इंटू 12B इक्वल टू LCM गुणे HCF करेंगे इस बार। संख्या A इंटू B बराबर LCM गुणे HCF यानी कि 12 इंटू 924। जब मैंने 12 से 12 को खत्म किया, इस 12 से इसको जब मैं काटता हूँ तो वो 12 सत्ते 84, 8 12 सत्ते 84, ठीक है। मतलब A इंटू B मुझे मिला 77, ठीक है। 77 का जब मैं फैक्टर करता हूँ तो 7 7 मल्टीपल 1 ये होगा, और 11 इंटू
7 एक ये होगा, ठीक है। और ये मेरा 11 × 7, तो ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे, 11×7 = 77, और 77 एकम 77, और 3×2 = 6, एक 3 से कटेगा नहीं है, और किसी से दो ही फैक्टर इसके, अर्थात इसके जो आंसर होगा इसमें दो जोड़ होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का HCF 12 और उनका LCM, नहीं ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन। दो धनात्मक सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 2 तथा 84 है, तो उन संख्याओं के कितने जोड़ होंगे। दो धनात्मक सम संख्याओं का मासा तथा लासा दिया गया है और पूछा है कि उन संख्याओं के कितने जोड़ हो सकते हैं। एलसीएम दिया है 84, HCF दिया है 2, तो ये पूछिए जोड़ पूछिए पेयर निकालने, तो वही तरीका हमें 2A × 2B = हो जाएगा 2 × 84, ठीक है। संख्या A × B बराबर LCM गुणे HCF, दो से मैंने ये काट दिया और इस दो से मुझे ये काटना, तो मुझे A × B 42 मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं 42 के फैक्टर करता हूँ तो ये 7 × 42, ठीक, एक तो ये हो जाएगा और एक 6 × 7 = 42। यह तरीका तो वही है, एक ही तरीका, आप कैसे भी कर सकते हैं। एक 7 × 42 हो जाएगा, और एक 42 × 1 हो जाएगा, और एक 14 × 3 42, और एक 21 × 2 ये भी 42 हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई हो सकता है क्या? 14 × 42, 7 × 42, 42 × 42, 14 से 42, और 1 2 42। तो हमें देखना है कि HCF, एक तो ये होगा जिसका HCF जो है बनवाएगा, इसका भी HCF बनाएगा, इसका भी HCF बनाएगा, 21 2 42, इसका भी HCF बनाएगा, तो 4 जोड़े बनेंगे इसमें, 4 जोड़ हो जाएंगे। देखना जरा, हाँ 2:1, 14 × 42, 42 × 42, हाँ ठीक है, सभी का HCF एक ही आएगा, इसमें 4 जोड़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 924 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़ होंगे, ठीक है। दिया गया है महत्तम समापवर्तक मतलब LCM और HCF दिया गया है। LC कितना दिया गया है 900, LCM दिया गया है 924, HCF दिया गया है 12, ठीक। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़ होंगे, वही 12A × 12B = 924 गुणे 12, ये 12 से मैंने इसको काट दिया, इस 12 से ये काट देना, तो 12 × 7 = 84, और ये मेरा बचेगा 8, 12 × 7 = 84। मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया शायद, फिर कोई नहीं, चलो देखते हैं। इसके मुझे फैक्टर करने, ये A × B आ गया, तो ये 177 × 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 11 × 7, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 3 1, ठीक है। ये दो जो पेयर बनेंगे इसके, ठीक है, टोटल। अगर कोई और फैक्टर इसका निकल सकता है तो हो सकता है वो पेयर भी बढ़ जाए, जैसे मैंने 3 से काटना है तो 3 से 3 ये नहीं कटेगा, 11 से तो कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, दो ही फैक्टर हैं उसके, दो जोड़ दो पेयर बनेंगे, दो जोड़, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक।